को बताते हैं क्या हुआ। इस बात को हमने खोजना शुरू किया तो खबरें पहुंची 21 और 22 जून को जो मोदी जी की यात्रा थी अमेरिका की। तो जब वो बाइडेन से मिले थे, बाइडेन से जब मिले तो खबर प्रकाशित हुई कि बाइडेन ज्वाइंस मोदी, यानी बाइडेन ने मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान से कहा कि आतंकवाद रोको। इसका मतलब समझते हैं आप, अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधा सीधा यह कहा कि तुम आतंकवाद फैला रहे हो। भाई किसी को अगर आप ये बोलते हो कि तुम ये मत करो, इसका मतलब तुम कर रहे हो, आपने संदेह वाली बात ही नहीं छोड़ी। ऐसी स्थिति में बाइडेन ज्वाइंस मोदी टू आस्क पाकिस्तान टू स्टॉप टेररिज्म, आप यहां पर ये सुर्खी देख सकते हैं। और फिर हमने वो ज्वाइंट बयान, जिसमें संयुक्त बयान में पाकिस्तान को लेकर के बयान दिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन ने कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की हम कड़ी निंदा करते हैं। पीएम मोदी और बाइडेन ने लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाक स्थित संगठनों सहित संयुक्त राष्ट्र में सभी लिस्टेड आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा दोनों नेताओं ने पाकिस्तान से संबंध में रहने वाले 26/11 के मुंबई हमले, पठानकोट हमले को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का आह्वान किया। साथ में पुलवामा हमले में जो जवान मारे गए थे उनके प्रति भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो। फिर हमने कहा कि इसको और पड़ताल करते हैं। पड़ताल की तो हम पहुंचे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल स्टेटमेंट पर, अमेरिका के ऑफिशियल स्टेटमेंट पर। 22 जून का आप ये स्टेटमेंट देख रहे हैं। कुल 52 पॉइंट भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्कस हुए। जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, दूसरा नंबर पॉइंट, जैसे पांचवा नंबर, चौथा नंबर पॉइंट, इस तरह से आप पॉइंट देखते चलिए। 32वां नंबर जो पॉइंट है, 32 नंबर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट है, उस पॉइंट में प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान का ही जिक्र किया गया है। आप देखते चलिए यहां पर जिन जिन चीजों के बारे में चर्चा हुई, चाहे रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे डिफेंस, चाहे पार्टनरशिप, व्यापारिक, सभी तरह की बातें हुई। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी साथ देने की बातें हुई। लेकिन इन सभी चीजों से ऊपर जिन चीजों को लेकर के भारत के बीच में बात हुई, दैट इज ऑन पॉइंट नंबर 32। The United States and India stand together to counter global terrorism and unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its form and manifestation. President Biden, Prime Minister Modi reiterated the call of concern action against all UN listed terrorists, including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar e Toiba, Jaish e Mohammed, and Hizbul Mujahideen. They strongly condemn cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and call on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attack. अब आप सोचकर देखिए कि इस तरह का बयान पाकिस्तान पर कितना घड़ों पानी डाल देगा। अर्थात अगर इस बयान को हम अपना एक आधार बना लें तो आप सोचिए आने वाले समय में भारत अगर कभी पाकिस्तान पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमला भी करता है, या भारत पाकिस्तान से वो पाक ऑक्यूपाइड वाला हिस्सा वापस भी ले लेता है, तो अमेरिका ने ये खुद ने मान लिया है कि उस क्षेत्र से आतंकवाद प्रायोजित किया जाता है। भाई इस दुनिया का मसीहा कौन बना बैठा है? अमेरिका। वो मान रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा अपने क्षेत्र से भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। जब भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा है तो इसका मतलब भारत के द्वारा की जाने वाली जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं वो भी सही है। इसका मतलब अमेरिका का ये बयान पाकिस्तान पर बहुत बुरी तरह पड़ा। इसी को उन्होंने कहा तमाचा मार दिया है साहब। आप इधर देख सकते हैं पाकिस्तान को फिर इस बात पर मिर्ची लगी। पाकिस्तान ने 27 तारीख को जाकर, 22 तारीख का ये स्टेटमेंट है, इस बात पर पाकिस्तानियों को 5 दिन बाद समझ में आई, जब इमरान खान जाग चुके थे। क्या समझ में आई? पाकिस्तान ने इस बात पर प्रोटेस्ट किया कि यूएस और इंडिया ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है हम उसके खिलाफ हैं। वास्तव पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बयान एक तरफा है और भ्रामक है। मंगलवार को मंत्रालय ने एक बयान जारी करके दोनों देशों के संयुक्त बयान पर अमेरिकी राजनयिक एंड्रयू शॉफर को तलब किया और कहा कि हम पाकिस्तानी इस बात पर अपनी चिंता और निराशा व्यक्त करते हैं, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो। तो इधर देख सकते हो